हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट में बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाती हैं। बड़ा बड़ा प्रॉफिट तो दिखाती हैं, बड़ा बड़ा प्रॉफिट हर साल ग्रो भी कर रहा होता है। उनकी रेवेन्यू भी ग्रो कर रही होती है, उनका EBITDA भी ग्रो कर रहा होता है, EBITDA परसेंटेज भी ग्रो कर रहा होता है, इवेंचुअली नेट प्रॉफिट और EPS भी ग्रो कर रहा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रेंथन हो रही होती है। दोस्तों, क्या ये सारी चीजें सिर्फ ऑन पेपर तो नहीं है? ये कैसे चेक किया जाता है? इनमें से बहुत ही कम कंपनीज ऐसी रहती हैं जिनका कैश फ्लो भी स्ट्रेंथन होता है। आप मुझे बताइए, आज मैंने आपको कोई सेशन डिलीवर किया, आपने मुझे उसके बदले में कुछ पैसे दिए या पैसे देने का प्रॉमिस किया, ये मेरे रेवेन्यू में काउंट हो जाएगा। लेकिन क्या आपने मुझे कैश दिया? अभी तक नहीं दिया। क्या पता वो कैश आप बाद में देने वाले हो, क्या पता कभी आप वो दे ही ना। दोस्तों, ऐसी बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों जगह पे ग्रो करती हैं। रादर अगर आप ट्रेडर भी बनना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ट्रेडर की वो होगी कि वो ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करे जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा साउंड हो। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली साउंड कंपनीज में ट्रेड करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की बहुत ज्यादा है, तो आपका सक्सेस रेट एनीवे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि कैसे ऐसी कंपनीज को ढूंढा जाए जो ग्रो भी कर रही है और कैश की फॉर्म में भी किंग्स है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर मिलकर एक ब्रॉडर स्क्रीनर बनाते हैं। इस स्क्रीनर का आउटकम आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स देना नहीं है। इस स्क्रीनर का आउटकम आपके लिए एक अच्छी वॉच लिस्ट डेवलप करना है। एक ऐसी वॉच लिस्ट जिसमें कभी भी करेक्शन आती है तो आप कंफर्टेबली इनको बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बाय और सेल करने की, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कंपनीज ग्रोथ और कैश दोनों फॉर्म में स्ट्रांगली बिहेव कर रही हैं। एज इन ये ग्रो भी कर रही हैं और इनका कैश भी बढ़ रहा है या इनके पास बहुत सारा कैश है। दोस्तों, इस वॉच लिस्ट को ना सिर्फ आप टाइम आने पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अगर आप ट्रेडर भी हैं तो ये वॉच लिस्ट आपके काम आ सकती है। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली साउंड होते हैं, जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, जिनके पास कैश फ्लो अच्छा होता है, वो मोस्टली अपवर्ड स्टिकी होते हैं। एक स्टॉक के अपवर्ड स्टिकी होने का मतलब ये होता है कि इस स्टॉक में ऊपर का मोमेंटम ज्यादा रहेगा, नीचे का मोमेंटम कम रहेगा। क्योंकि जिस स्टॉक के पास कैश ज्यादा है, जिस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, जिस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथन्ड है, दोस्तों ऐसी कंपनीज क्राइसिस आने पर भी कम गिरती है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं गिरती हैं, लेकिन ये बन जाते हैं डाउनसाइड पे लो बीटा स्टॉक्स। मतलब अगर मार्केट क्रैश होती है तो ये उतना नहीं गिरते, जबकि मार्केट बढ़ती है तो ये स्ट्रांगली बिहेव कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट साइकिल और डिपेंड्स अपॉन कि उस समय इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी चल रही है। तो दोस्तों, कौन से ऐसे 4 पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है, ये कंपनी ग्रोथ और कैश किंग वाली कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। और मैं यही नाम देने वाला हूँ स्क्रीनर को, ग्रोथ एंड कैश किंग्स। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए हो तो ग्रोथ एंड कैश किंग्स अभी के अभी कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपको वीडियो के एंड में आपको स्क्रीनर आपके कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आपके पर्सनल कमेंट पे प्रोवाइड कर दूंगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंपनीज होती कैसे हैं और इनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है, क्योंकि ये कंपनीज ग्रोइंग है, इसका मतलब इसमें ग्रोथ तो होनी चाहिए। और ग्रोथ कहां पर देखेंगे? ग्रोथ देखेंगे रेवेन्यू में। रेवेन्यू किस रेट से ग्रो कर रहा है? दोस्तों, मुझे चाहिए कि मेरा रेवेन्यू कम से कम 15% से ग्रो कर रहा हो। क्योंकि मेरी महंगाई दर अप्रोक्सीमेटली 6-7% से ग्रो कर रही है, तो मेरा रेवेन्यू कम से कम 12-14-15% से ग्रो करना चाहिए। तो मैं पहली कंडीशन यहाँ पर डाल देता हूँ। पहला तो मैंने यहाँ पर एक्सचेंज डिसाइड कर लिया, NSE, सो दैट मेरे स्टॉक्स का रेपिटेशन ना हो। ऐसा करने पर मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 2645 स्टॉक्स आ रहे हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं, मैंने डाला रेवेन्यू ग्रोथ रेट। रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितने सालों का? मुझे चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ रेट 5 सालों का, और मैं कम से कम 15% के रेट से ग्रो करना चाहता हूं। तो 15% के रेट से ग्रो करने वाली रेवेन्यू की फॉर्म में कंपनीज कितनी बचती हैं? अप्रोक्सीमेटली 376 कंपनीज। अब दोस्तों, ये सारी कंपनीज रेवेन्यू में तो ग्रो कर रही है, बट क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है? आइए अगला पैरामीटर हम ये डाल देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो ऑपरेटिंग मार्जिन, उसका अगर प्रॉफिट होगा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, अगर वो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी प्रॉफिटेबल होगा, एज इन नेट प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो यहां पर मैं डाल देता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 0। मतलब ये कंपनी ग्रॉसली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। देखो, मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों ले रहा हूं, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में इंटरेस्ट और टैक्सेस आते हैं। कभी कभी ज्यादा इंटरेस्ट पे करने की वजह से कंपनी टेम्परेरी लॉस मेकिंग हो सकती है। तो क्या ये कंपनी खराब हो जाएगी? दोस्तों, आप सोचिए कि इसने लोन क्यों लिया होगा। देखो, या तो कंपनी लोन लेगी सर्वाइवल के लिए, या कंपनी लोन लेगी ग्रोथ के लिए। हमारी कंपनी जो हर साल 15% से ग्रो कर रही है, वो सर्वाइवल के बारे में क्यों सोच रही होगी? जो कंपनी इन्फ्लेशन को ही लगातार बीट करती जा रही है, वो कंपनी सर्वाइवल
के बारे में सोचेगी इसके चांसेस बहुत कम है। इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी ग्रोथ के बारे में सोच रही है और इसीलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही काफी है, आपको नेट प्रॉफिट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटरेस्ट कॉस्ट मोस्ट लाइकली ग्रोथ के लिए लिया होगा। जब केपेक्स खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर उसका इंटरेस्ट कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर कंपनी के प्राइसेस अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, उसके रिटर्न्स अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, ब्लास्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये दो कंडीशन डालने के बाद मेरे पास बचती है 361 कंपनीज। लेकिन अभी हमें ये भी देखना है कि ऑपरेशंस तो उसने किए, लेकिन ऑपरेशंस के थ्रू कैश फ्लो आया या नहीं आया। तो 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर श्योरली पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कंपनी सिर्फ ऑन पेपर प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी कैश की फॉर्म में प्रॉफिटेबल है। इसीलिए 1 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो उसका पॉजिटिव होना चाहिए, जो कैश है उसके पास वो पॉजिटिवली आना चाहिए। ऐसा करके आप नोटिस कीजिएगा, आपने अप्रोक्सीमेटली 160 कंपनीज बाहर कर दी है, अब बचती है 206 कंपनीज। अब दोस्तों लास्ट पैरामीटर मुझे यहाँ पर ये डालना है कि इन सारी कंपनीज ने खर्चा करने के बाद आपके पास नेट कैश फ्लो बचाया है या खर्च कर दिया है। क्योंकि अगर ऑपरेशंस के थ्रू कैश कमाया भी, लेकिन अगर वो पैसा कहीं और खर्च कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस आसानी से बढ़ेगा नहीं। इसीलिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन और डाल देता हूँ, विच इज फ्री कैश फ्लो। यहाँ पर मैंने डाल दिया फ्री कैश फ्लो, मुझे चाहिए फ्री कैश फ्लो टू बी ग्रेटर देन 0, तो फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा मैंने बहुत ही लाइट सटल कंडीशंस डाली है, मैंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी कंडीशन, हैवी लिफ्टिंग नहीं करी है, क्योंकि मुझे एक ब्रॉडर वॉच लिस्ट चाहिए। वैसे अगर आप फ्री कैश फ्लो का नंबर बढ़ा देंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन का नंबर बढ़ा देंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर बढ़ा देंगे, तो नंबर ऑफ कंपनीज कम हो जाएंगी और ये अच्छी इन्वेस्टेबल कंपनीज हो जाएंगी। लेकिन अभी मेरा पर्पस एक ब्रॉडर वॉच लिस्ट डेवलप करने का है, सो दैट जब कभी मार्केट्स गिरे मैं ऐसी कंपनी में पैसा लगा पाऊं, या फिर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन कंपनीज को एक्यूमुलेट कर पाऊं। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे मेरे पास बचती है 144 कंपनीज। मैं इस स्क्रीनर को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। इस स्क्रीनर का नाम है ग्रोथ एंड कैश किंग्स। अगर आपको इस स्क्रीनर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग द लिंक ऑफ द स्क्रीनर विद यू, जो आप अपने एंड पे रेगुलरली एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी मार्केट नीचे जाए तो वहां पर ये स्क्रीनर रन करके आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इनमें से कोई लार्ज कैप स्टॉक्स मिलते हैं, मैं आपको एक एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट बताता हूं, लार्ज कैप स्टॉक्स का टेक्निकल इंडिकेटर RSI बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो डेली चार्ट पे ओवरसोल्ड होता है, और आप नोटिस करेंगे कि जब कभी भी वो ओवरसोल्ड होता है वहां से उसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आप टेक्निकल इंडिकेटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी स्क्रीनर के अंदर एड फिल्टर में जाके टेक्निकल इंडिकेटर अप्लाई करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स का RSI ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ से आपको ओवरसोल्ड स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो एक तरफ वो ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं, एक तरफ वो कैश के टाइटल्स हैं, और तीसरी तरफ वो टेक्निकल इंडिकेटर से भी सपोर्ट ले रहे हैं। दोस्तों तीनों कंडीशंस मीट करके आपको यहाँ पर अच्छा पकवान देखने को मिल सकता है, आपको यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। मेरा पर्पस आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन देना नहीं है, मेरा पर्पस है आपको ये बताना कि आप अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इन पैरामीटर्स को अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्वीक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से कुछ स्टॉक्स कम, कुछ स्टॉक्स ज्यादा हो जाएंगे, इट डज नॉट मैटर। मेरा पर्पस है एक वॉच लिस्ट डेवलप करना। इस वॉच लिस्ट को टाइम एंड अगेन मैं स्टडी करूंगा, और अगर मुझे उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं डेफिनेटली उसमें एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको स्क्रीनर, मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। क्या आप इसके अंदर कोई और कंडीशन ऐड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट से बताइए, हम उस पर बात करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, गो बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.